नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके कारण क्या होते हैं होने के और साथ के साथ रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स और इसकी संभावित होम्योपैथिक दवाएं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज है जिसमें हम देखते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण ऐसा रिस्पॉन्स हो जाता है कि जो जॉइंट की लाइनिंग या फिर जो साइनोवियल टिश्यू है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें भी हमें जॉइंट में स्वेलिंग, रेडनेस और टेंडरनेस देखने को मिलती है। साथ के साथ मरीज को दर्द के साथ फीवरिश फीलिंग यानी फीवर का होना, ये सारे सिम्टम अगर आपको जोड़ों के दर्द के साथ देखने को मिल रहे हैं तो आप समझे कि आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है। बहुत तरह का अलग अलग प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, जैसे गॉउटी अर्थराइटिस, फिर बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इनमें हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस जो हमें समय के साथ देखने को मिलते हैं वेयर एंड टियर के कारण। जो जॉइंट का कार्टिलेज है, साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होता है। जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और इसके कारण जो दो बोन्स है जॉइंट के पास वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं और जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है और इसके कारण हमें दर्द होता है। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है, इसमें किसी तरह का हमें बुखार नहीं होता है। लेकिन जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें फीवर और इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ के साथ हम बात करते हैं कि गॉउटी अर्थराइटिस में जब यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो जो जॉइंट के आसपास यूरेट के क्रिस्टल जमा होने के कारण हमें दर्द होता है और यूरिक एसिड हमें ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। तो उस स्थिति में ये गॉउटी अर्थराइटिस का केस होता है। तो अब बात करते हैं, जो डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि आपको गठिया हो गया तो आप समझिए कि बात रिमेटॉइड अर्थराइटिस की हो रही है। अब बात करते हैं जो इसके कॉजेज है वो क्या क्या है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो इसको मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो स्पेशल एक जो स्पेसिफिक रीजन है वो अभी तक अननोन है, लेकिन फिर भी जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फिजिकल और इमोशनल जो स्ट्रेस है वो मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इस तरह का जो स्टडीज नहीं हुई है। लेकिन जो होम्योपैथिक अप्रोच है और जो हमारे क्लिनिक में हम भी जो ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट देखने को मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनकी लाइफ में होता है। हो सकता है किसी तरह का उनको लगातार कोई भी केयर एंड वरीज रह रही है, नियर डियर की किसी की डेथ हुई हो या फिर सडन शॉक या किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है तो जरूर ये हिस्ट्री मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है इसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रिस्क फैक्टर की बात करें कि किन मरीजों में, किन लोगों में ज़्यादा जो लोग रिस्क पे हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकते हैं। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। एक जो कॉमन एज ग्रुप है 40 से 60 साल के बीच में ज़्यादा, लेकिन ये अर्ली एज में भी जो यंग अडल्ट है उनमें भी देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री में भी किसी परिवार में किसी सदस्य को अगर रिमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है तो दूसरे जो सदस्य उनको भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होता है। वजन अगर ज़्यादा होता है ये भी इसका कारण एक जो रिस्क फैक्टर है। बात करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की, तो काफ़ी समय तक आपको मैं बता दूं जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एसिम्टोमेटिक रहती है। धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली शुरुआती जो दौर है उनमें जो छोटे जॉइंट्स है, जैसे हाथ जो और जो पैरों के जो जोड़ है, फिंगर्स जॉइंट्स है, उनमें ये दर्द सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के जो चेंजेस है वो इन जोड़ों में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जो बॉडी के जो बड़े जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, जो सर्वाइकल के जॉइंट्स है, सर्वाइकल बोन के, तो इसमें भी हमारे ये जो साइंस है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द का होना, और दर्द के साथ हम अगर बात करें कि वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस और
जो ज्वाइंट अगर हम फील करेंगे तो वो वहाँ पे हमें हॉट सेंसेशन, थोड़ी सी गर्माइश भी हो सकती है। धीरे धीरे दर्द के साथ स्टिफनेस, और स्टिफनेस अगर लगातार फिर बढ़ती है, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा स्टिफनेस होती है, दर्द भी ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे जैसे हम काम करते हैं, वॉक करते हैं, तो इससे फिर स्टिफनेस कम होने लगती है और दर्द भी कम होने लगती है। स्टिफनेस ज़्यादा होने के कारण जो जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ के साथ हम देखते हैं कि जो लगातार फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है लंबे समय में, फिर इसमें जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण जो बोन्स में जो इफेक्ट होती है, उनमें इरेगुलरिटीज आ जाती है, जिसके कारण फिर ज्वाइंट डिफॉर्मिटी और लॉस ऑफ फंक्शनिंग, जो नॉर्मल काम होता है ज्वाइंट का जो मूवमेंट है, वो कम होने लगती है या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी जो ज्वाइंट है वो काम करना बंद हो जाता है। तो ये समस्या हो सकती है। साथ के साथ जो अर्थराइटिक नोड्यूल्स ज्वाइंट के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं, लंप की फॉर्म में, नोड्यूल्स की फॉर्म में। आइज में रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है, फेस में इचिंग और रेडनेस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो जनरल साइंस हम देखते हैं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में एनीमिया की समस्या भी हो सकती है, यानी खून कम हो सकता है, पूरे शरीर में वीकनेस, अर्थरेल्जिया और माइल्जिया, पूरे जो बॉडी सोर फील होती है, दर्द रहने लगता है। ये सारे सिम्टम हमें उन पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिनमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। अब बात करते हैं कि अगर समय रहते आप इसकी ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बोन्स है वो वीक होने लगती है, और वीकनेस के कारण फिर जो बोन फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। साथ के साथ आइज में ड्राइनेस, माउथ में ड्राइनेस और कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या भी हो सकती है। अगर सपोज करो कि रिस्ट में आपके रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाते हैं, रिस्ट जॉइंट में, तो वहाँ पे नर्व कंप्रेशन के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम को पैदा कर सकता है। साथ के साथ फिर हार्ट और जो लंग्स है, उनकी जो आउटर लाइनिंग है, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन के कारण ये दिक्कत पैदा करता है। तो ये सारी तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आप समय रहते डायग्नोज नहीं हो पाता है या फिर ट्रीटमेंट आप शुरू नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें होने के चांसेस, दिक्कतें ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो आपको मैं बता दूं, ट्रीटमेंट आपको जो लाइफ सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, जो आपका जो दर्द है, दर्द को कम करता है, लेकिन पूरी तरह ये जो ख़त्म होना ये मुश्किल होता है। लेकिन होम्योपैथिक में ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप समय पे ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपका जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या खत्म हो सकती है। हाँ, एक शब्द है कि अगर जहाँ पे जो ज्वाइंट डिफॉर्मिटी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उससे अगर आप पहले ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप लेट ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वही है कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने की फिर आप आशा नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है उसकी हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए आपको जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है, पूरी डिटेल्ड केस हिस्ट्री के बाद जो हम मेडिसिन फाइनल करते हैं, एक अच्छा होम्योपैथ, उसको वो ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका बिल्कुल ठीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट है ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको सिम्टम में रिलीफ चाहिए, आपकी दर्द है वो ठीक हो, आपकी लाइफ में ईज हो, तो इसके लिए सबसे पहले कॉस्टिकम में हम देखते हैं कि जो कॉस्टिकम के जो पेशेंट है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में बॉडी थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती है ज़्यादा। इसमें भी स्पेशली जो एक्सट्रीमिटीज़ है या फिर जो लिम्स में है, पैरों में ज़्यादा ये रेस्टलेस वो फील करता है। साथ के साथ टेंडन में खिंचाव पड़ता है जिसके कारण सीवियर पेन उसको उठता है। साथ के साथ हाथ और पैरों में उसको नम्बनेस यानी जो सेंसेशन है वो कम होने लगती है। अगर हम जो मोडेलिटीज़ की बात करें तो जो वार्मथ में उसको एम्ब्रोडेशन होती है, साथ के साथ जो डैम्प वेट वेदर है उसमें वो बेटर फील करता है, और क्लियर फाइन वेदर में उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ती है, उसको दर्द ज़्यादा होता है।
ऐसे स्थिति में आप कॉस्टिकम 200 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार या फिर 3 बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम के केस में हम देखते हैं कि जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो हाथ पैर के जो जॉइंट्स है, फिंगर्स के जॉइंट्स है, इस पे ज़्यादा काम करती है। दर्द फ्लाइंग और शिफ्टिंग होता है, कभी आपको राइट हैंड में, कभी लेफ्ट हैंड में, कभी पैरों में आपको दर्द रेडिएट करता हुआ महसूस होता है। और साथ के साथ अगर ओपन एयर में दर्द ज़्यादा होता है, अगर कॉफ़ी कोई पेशेंट लेता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, उसको दर्द ज़्यादा होता है कॉफ़ी लेने के बाद। और अगर जनरल एक हम इसमें देखते हैं कि अगर फ्लेटस पास करता है, गैस सर्ज होती है, तो उससे उसको इन जनरल जो ज्वाइंट के सिम्टम में भी उसको रिलीफ महसूस होता है। तो आप ऐसे केसेस में ज़रूर कोलोफाइलम 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। ये भी हम देखते हैं कि स्पेशली अगर फीमेल में ये ज़्यादा ये चीज़ें हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्चिकम। कोल्चिकम में जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जोड़ों के जो पार्ट्स है वो पेरिओस्टियम और साइनोवियल टिश्यू ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसमें जोड़ों में रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलती है। कोल्ड डैम्प वेदर में एग्रावेशन ज़्यादा होती है, दर्द उसका ज़्यादा बढ़ता है। और साइट ऑफ फूड और स्मेल से, खाने की जो स्मेल है उससे उसको दर्द ज़्यादा समस्या होती है। तो मोशन से उसको ज़्यादा एग्रावेशन होती है। तो और अगर जैसे वो वार्मथ है या लाइंग डाउन, एकदम चुपचाप वो बैठ के वो लेटता है, तो उससे उसको दर्द में रिलीफ रहता है। तो ऐसे में कोल्चिकम 30 पावर में सेम आप 2 से 3 बूंदे यूज करके दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लिडम्पेल। इसमें हम देखते हैं कि जो एंकल जॉइंट है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे जो दर्द है, आपको जो प्रॉब्लम है वो एसेंड करती है, जो ऊपरी जॉइंट से वो इन्वॉल्व होने लगते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो अगर मरीज को कोल्ड होने के बावजूद, चिली फील होने के बावजूद उसको दर्द ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इस कोल्ड चिली फील करने के बावजूद उसको हीट के लिए वो इंटॉलरेंस फील करता है, तो ये पिक्यूलियर सिम्टम बन जाता है लिडम्पेल के केस में। और रात के समय उसको दर्द ज़्यादा होता है और कोल्ड पानी में, ठंडे पानी में अगर वो पैर डुबो के रखता है, या जो जिस जोड़ में उसको दर्द हो रही है वहाँ पे कोल्ड पैकिंग से वो आईसी कोल्ड पैक से वो अगर उसको अप्लाई करता है, इससे उसको दर्द कम होता है। तो ऐसे में आप लिडम्पेल को यूज कर सकते हैं 30 पावर में। इसको भी आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स। इसमें जो फर्स्ट मोशन है, अगर हम नीचे बैठे हैं तो उठते हैं तो उस टाइम उसको दर्द ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे वो अगर लगातार चलता रहता है, मूवमेंट में रहता है, तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। रेस्ट पे उसको ज़्यादा दिक्कतें आती है, जोड़ों में ज़्यादा दर्द होती है, स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ती है। और जो डैम्प वेदर है या फिर पसीने आने के बाद एकदम जो सर्द गर्म होता है, उसमें भी उसको अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो आप रेस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं 30 पावर में या फिर 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार। अगर सेम रेस्टॉक्स की तरह ही कंडीशन है, क्रोनिक केस है, रेस्टॉक्स प्रॉपरली इंडिकेटेड होने के बावजूद रिलीफ नहीं कर पा रही है, या अगर थोड़ा सा टाइम आपको रिलीफ होता है लेकिन उसके बाद आपको रिलीफ नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप कैलकेरिया का, अगर बहुत चिली है पेशेंट, पसीना ज़्यादा आता है, फोरहेड पे ज़्यादा पसीना आता है, एग्स के लिए क्रेविंग है, और थोड़ा सा फीमेल्स की अगर बात करेंगे तो फ्लेवी फैटी, वजन ज़्यादा फीमेल्स में होता है, तो ऐसे में आप कैलकेरिया कार्ब को प्रेफर कर सकते हैं। 1 पावर में वीकली या फिर फोर्टनाइटली 15 दिन के गैप में 2 से 3 बूंदे 1 पावर में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया अल्वा। इसमें जो दर्द का करेक्टर रहता है, स्टिचिंग पेन हमारे जोड़ों में देखने को मिलती है जो भी पेशेंट होते हैं, और जो वार्मथ है या फिर स्लाइट मूवमेंट पे थोड़ा सा भी अगर वो चलना फिरना शुरू करता है, थोड़ा सा अपने जोड़ों को हिलाता है, तो उसमें उसको बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन अगर वो कंप्लीट रेस्ट करता है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे उसको रिलीफ मिलता है। तो ऐसा अगर है तो आप ब्राइनिया अल्वा 30 या 200 पावर में दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है जो मेरी लिस्ट में है वो है गुएकम। इसमें टीयरिंग और शिफ्टिंग पेन
पेशेंट को होता है, और साथ के साथ जो मसल्स और जॉइंट में कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं, खिंचाव पड़ता है, स्वेलिंग, और जॉइंट में हॉट टेंडर जॉइंट होते हैं, तो स्पेशली जो आर्म, शोल्डर और रिस्ट जॉइंट में ज़्यादा, स्पेशली रिस्ट जॉइंट में ज़्यादा ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। और प्रेशर से और हीट से, गर्मी से उसके सिम्टम बढ़ते हैं, जॉइंट पेन बढ़ता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो आप गुएकम 30 या 200 पावर में इस मेडिसिन के भी आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ करके रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स को आप रिलीफ आपको मिलेगा। ऐसे ही अपने हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।